हाय फ्रेंड्स। आज मैं ना एक छोटे से बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। टॉपिक है खुशी। खुशी जिसे हम हर कहीं तलाशते हैं। किसी की मुस्कुराहटों को देखकर खुश होते हैं, किसी की सुंदरता को देखकर, किसी के भोलेपन को देखकर, तो बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देखकर। खुशी को हर कोई ढूंढता है और आजकल तो ना खुश होने के लिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं। घर में अपने आप में खुश हो ही नहीं पाते। उन्हें तलाश होती है दूसरों को देखने की, दूसरों की खुशी में वो खुश होते हैं। तो दोस्तों, बात करूँगी एक कहानी के ज़रिए। ये कहानी एक कौवे की, जो कौवा हमेशा खुश रहता था, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है, उसे अपने रंग की ओर ध्यान जाता है। उसे लगता है कि वो कितना काला है। ईश्वर ने और पक्षियों को तो कितने रंग बिरंगे बनाए और मुझे ही काला रंग दिया। और वो ये सोच के ना बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि सबसे खराब जो है उसका ही कलर है, यानी उसे सबसे ज़्यादा भद्दा कलर मिला है और वो दुखी हो जाता है। एक दिन वो देखता है एक हंस को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वो उसे देखता ही रह जाता है और हंस के पास जाकर कहता है, हंस महाराज जी, आप कितने खूबसूरत हो। आप तो बिल्कुल राजा लगते हो। आपको कितना अच्छा लगता होगा ना, इतना सुंदर आपका रंग है। तो हंस कहता है, नहीं रे पगले, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत तो तोता है। तोते के पास देखो कितना सुंदर रंग है। लाल तो उसकी चोंच है, हरा उसका शरीर है, कितना सुंदर है। और तो और वो मनुष्य की भाषाएं भी बोल लेता है, तो लोग उसकी बोली सुनने आते हैं दूर दूर से। तो अच्छा, तो कौवा तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते महाराज, आप कितने खूबसूरत हो। लाल लाल आपकी चोंच है, हरा हरा आपका रंग है। तो तोता कहता है कि नहीं रे बावले, तू जाके मोर को तो देख, वो मुझसे कितना खूबसूरत है। उसके पंख इतने सुंदर हैं, जो वो नाचता है ना तो दुनिया उसकी सेल्फी लेती है। तो ऐसी बात है। तो कौवा चल पड़ता है मोर को ढूंढने। मोर को ढूंढते ढूंढते हर जगह ढूंढता है, लेकिन मोर कहीं दिखता नहीं। तब वो जाता है, उसे पता चलता है कि मोर ना एक पिंजरे में कैद है। तो वो उस पिंजरे तक जाता है और मोर को देखता है, तो लोग उसकी फ़ोटो ले रहे होते हैं। सचमुच उसे लगता है कितना भाग्यशाली है मोर। लोग जा जाकर उसके पंखों के संग खड़े होकर फ़ोटो ले रहे हैं। तो मोर के पास जाकर कहता है, मोर जी, आप कितनी सुंदर हो। इतने सुंदर पंख आपके हैं और आप जब नाचते हो तो दुनिया दीवानी हो जाती है। और तो और कृष्ण के मुकुट में भी विराजमान रहते हो। तब मोर कहता है, नहीं रे बावरे, तू तो ना बहकी बहकी बात कर रहा है। तुझे देख, तू तो खुली हवा में सांस लेता है, और मुझे देख, मैं खूबसूरत हूँ तो लोग मुझे पिंजरे में कैद रखते हैं। मेरे लिए दुनिया आती है मुझे देखने पिंजरे में, कि इतना मेरे पंखों को देखने। तो वो कौवे से कहता है, मुझसे तो ज़्यादा भाग्यशाली तू है जो खुले आसमान में उड़ता है और तुझे कोई डर नहीं, कोई शिकारी तुझे फंसाता नहीं, कोई तुझे कैद नहीं करके रखता। तब कौवे को सचमुच समझ में आता है कि सिर्फ हमें दूसरों की सुंदरता देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमी और कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है, और हर कोई, हर किसी के भाग्य में कुछ अच्छा भी बहुत होता है और कुछ परेशानियां भी होती हैं। तब कौवे को अपनी जो है अपना रंग ठीक लगता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं खुले आसमान में, खुली हवा में सांस लेता हूँ। तो यही है दोस्तों कि हम दूसरों की ज़िंदगियाँ देखकर, दूसरों की खुशियाँ देखकर अक्सर परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी पता नहीं ऐसी ही चलती रहती है, घिसी विसी पिटी विसी, ऐसा मेरा रंग है, रूप है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे गुण भी होते हैं। और दोस्तों, खुशी के संग होता है सुकून।
यदि हम किसी की मदद करते हैं, छोटे छोटे रूप में ही सही, तब जो सुकून मिलता है ना, उससे भी हमें खुशी मिलती है। जैसे मान लीजिए हम किसी रिक्शे में बैठे हैं और रिक्शे का जब हम भाड़ा देते हैं, तो यदि हम 5-7 रुपये 10 रुपये उस रिक्शे वाले को एक ज़्यादा देते हैं तो बड़ा खुश होता है और हमें दुआएं देता है। बहुत सस्ते में हम उसकी दुआएं ले लेते हैं। इसी तरह अभी जैसे दिवाली आ रही है, छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ पे बैठते पटाखे बेच रहे होते हैं, तो उनसे जाकर उनके पटाखे खरीदें और उन्हें कुछ भेंट स्वरूप साथ में एक्स्ट्रा मनी भी दें। तो उन बच्चों की जो चेहरे में सुकून होगा, जो खुशी होगी ना, वो आपको ना पूरा दिन याद रहेगी और आपका दिन इतना खूबसूरत बना देगी और आपको खुशी ढूंढने कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। उन मासूम बच्चों की हंसी में आपको सारी खुशी मिल जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी?